किसान साथियों कहते हैं कि किसी भी सफल कार्य का प्रमाण उस कार्य की सफल योजना के माध्यम से ही किया जाता है। अगर हम खेती किसानी में बात करें तो खेती किसानी में भी अगर हम प्रबंधन को अपना लें तो न केवल हमें उत्पादन ज्यादा प्राप्त होगा बल्कि मुनाफा भी ज्यादा प्राप्त होगा। और इसी के अंतर्गत चूंकि अभी रबी की फसल की कटाई और गहाई का काम चल रहा है, तो ऐसे में अगर हम सही तरीके से प्रबंधन को अपना लें तो हमारे जो भी किसान है वो अपनी फसलों के उत्पादन का सही मूल्य प्राप्त कर पाएंगे। अब कटाई प्रबंधन की अगर हम बात करें तो रबी की फसल में किस तरह से हमें कटाई प्रबंधन करना है, किन खास बातों का ख्याल रखना है, कौन कौन से कृषि उपकरणों का इस्तेमाल करना है, किस तरह से सावधानी रखनी है, ग्रेडिंग कैसे करें, हम पैकेजिंग कैसे करें, भंडारण कैसे करें, और भंडारण के बाद अगर कोई कीट लग जाए तो उसका समाधान हम कैसे प्राप्त करें। तो किसान साथियों, आज इन तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए हमने सवाई माधोपुर से आमंत्रित किया है हमारे आज के खास एक्सपर्ट कृषि पर्यवेक्षक धरतीराज मीना जी को। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में धरतीराज जी। नमस्कार सभी किसान साथियों को। धरतीराज जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रबी की फसल एक प्रमुख फसल मानी जाती है और अभी रबी की कटाई और दहाई का काम शुरू होने वाला है और कुछ क्षेत्रों में ये काम शुरू भी हो चुका है। तो ऐसे में हमारे किसान साथियों को आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से वो कटाई के दौरान खास बातों का ख्याल रखें। देखिए किसान भाइयों, अभी रबी फसलों की कटाई का कार्य बड़े शोर जोर से चालू है और करीब करीब अभी तक ये जो अपनी रबी की फसल की जो कटाई का कार्य है ये फरवरी अंत से शुरुआत हो जाती है। अभी सरसों की सबसे ज्यादा सरसों की कटाई चल रही है और कटाई एक ऐसा कार्य है फसलों की कटाई के लिए जो अधिकांश श्रमिक न मिलने के कारण किसान अधिकांश समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए ये आजकल ऐसे कई मशीनें चल रही है जो अपने जो कटाई का कार्य है उसको बहुत आसान कर दिया गया है। नहीं तो ये कार्य बहुत दिनों तक बहुत महीनों तक लगातार कंटिन्यू चलता था, उससे किसान काफी परेशान रहते थे। लेकिन आजकल अपन ऐसे जैसे कि कटाई की कई प्रमुख साधन है, उन्नत हटिया है और ये रीपर है और कंबाइन वगैरह ऐसे अपने कृषि यंत्र है जिससे किसान भाई कम समय में अपनी फसलों की कटाई कर सकते हैं। जी धरतीराज जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि कृषि उपकरणों ने हमारी कटाई का काम आसान बना दिया है। तो अगर हम कृषि उपकरणों को इस्तेमाल में लेकर आते हैं तो हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी हमारे किसान साथियों को बताइए। बिल्कुल दीपा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है किसान भाइयों के लिए कि कटाई फसलों की कटाई करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखो किसान भाइयों, रबी की फसलों की अपन गहाई या कटाई करते हैं उस समय हमें बहुत सारी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए कि आजकल ऐसे ऐसे कृषि यंत्र चल गए हैं जिसमें क्या किसान को सावधानियां न रखने से उसको बहुत आर्थिक नुकसान हो जाता है। जैसे कि हमारे कई कृषि यंत्र जो थ्रेसरिंग के लिए आते हैं, उसको थ्रेसरिंग गहाई करते समय किसान भाई के पीछे से अपने उसमें गाय जो फसल को डालता है तो उसके पास में एक हमारे भारत सरकार का जो उपक्रम होपर लगा होता है, उस होपर को बिल्कुल उसको हाथ में रहना चाहिए। अगर किसान भाई इसके अगर हाथ भी चला जाए, खींच भी ले, तो उसको बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात, जो कृषि यंत्र में जो मोटर का जो बटन होता है आजकल उसको क्या है जो गाय देने वाला किसान उसके पास ही रखना चाहिए। उससे क्या वो तुरंत अगर ऐसी भी समस्या किसान भाई को लगे तो उसको दबा के बंद कर सकते हैं। किसान भाई कोई भी फसल की गहाई करते समय अपने वस्त्र जो है ढीले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। मुंह पर कपड़ा लगा, बिल्कुल मुंह पे कपड़ा लगाना चाहिए जिससे क्या है कि उसको दस्त वगैरह से आर्थिक नुकसान ना पहुंचे। उसके अलावा भी किसान भाई इसमें अपने जैसे कि काफी टाइम जैसे लगातार 8 घंटे तक ऐसे कोई कई किसान लोग ऐसे होते हैं जिनको 8 घंटे से ज्यादा ही गहाई करने में काम में लगे रहते हैं, तो उनकी अनिद्रा के कारण उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, इससे भी कई बार नुकसान हो जाता है। तो किसान भाई ऐसी लापरवाही न करे, इन सारी सावधानियों को ध्यान में रखें। बिल्कुल आपने सही बात कही कि किसान कटाई के दौरान लापरवाही ना करे और बहुत ही सावधानी से कटाई को करे। आपसे पूछना चाहेंगे कि कटाई अब हो चुकी है तो हमारे किसान ग्रेडिंग कैसे करें, अपनी फसलों को ग्रेड कैसे करें, अलग अलग कैसे करें, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल दीपा जी, देखो किसान भाइयों ऐसा है, अगर आप अपनी फसलों की कटाई करने के बाद आपको तुरंत उसके बाद में अपने फसलों की ग्रेडिंग करना चाहिए। क्योंकि ग्रेडिंग करके आप अगर बाजार में मार्केट में आपकी फसल को ले जाएंगे तो आपको अच्छा दाम मिल पाएगा। उस हिसाब से क्या है कि फसलों के दानों का अलग अलग तरह से ग्रेडिंग हो जाता है, तो छोटा और कटा फटा जैसा भी आपको ग्रेडिंग करके शुद्ध एक तरह से फसल तैयार हो जाती है, उससे आपको मार्केट अच्छा मिल पाए। ये भी किसान भाइयों को जरूरी करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक चीज है। तो मतलब किसान साथियों ने अपनी ग्रेडिंग कर ली, अनाज को अलग तरीके से रख लिया कि जो कटा फटा अनाज है वो अलग रख लिया और जो सही अनाज है वो अलग रख लिया। अब ग्रेडिंग की बात आती है भंडारण की बात, कि हमारे किसान साथी अपने अनाज को, फसलों को किस तरह से भंडारित करें, क्या ध्यान रखने
करने योग्य बातें हैं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जी, जी भाई। देखो किसान भाइयों, ऐसा है कि अपनी फसलों की कटाई के बाद में, अपने ग्रेडिंग करने के बाद में अगर किसान भाई उसका रख-रखाव ठीक ढंग से ना करे, तो उसमें भी अपन को कम से कम 10% नुकसान का वो पड़ता है, किसान को करना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए आप विशेष ध्यान रखें कि जब अपन को अनाज का भंडारण करना हो, तो भंडारण अपना एक साफ-सुथरा रख-रखाव अच्छा होना चाहिए। उसके लिए अपन पहले भंडारण की पूरे उसकी अपन साफ-सफाई करें, और साफ-सफाई करके उसके बाद में अगर किसान भाई उसमें भंडारण करना चाह रहा है, तो नीचे अपने ज़मीन से कम से कम 6 फीट के ऊपर अपने नीचे या लकड़ी के पंखे लगाइए, या उसको उसके ऊपर अपनी बोरियाँ रखिए। और बोरियाँ जो अनाज भरने के लिए जो बोरियाँ काम में लें किसान भाई को, तो एक चीज़ को आप अवश्य ध्यान रखिए कि उन बोरियों को या तो आप खुले में या तो धूप में सुखा लें, नहीं तो उसके साथ में आप उसमें गर्म पानी करके या उसको उसमें खंगोल के निकाल के सुखाकर उसको बिल्कुल आप उसमें अनाज भरें। और दूसरी बात ये है किसान भाइयों कि आप उसके अलावा भी एक सावधानी भी जरूर रखें, क्योंकि आजकल क्या है कि अपन अनाज में जैसे कि अपन घाई करते हैं फसलों की, और तुरंत निकालने के बाद उसको तुरंत बोरियों में भरने से क्या है कि उसमें फफूंद पैदा हो जाती है, और कई ऐसे कीट है उसमें लग जाते हैं। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें कि आप उसको बिल्कुल अनाज को सुखाए, और उसको उसमें मतलब यूँ मानो कि आप 10% नमी रहे, उसके बाद में उसका भंडारण करें। और भंडारण ऐसी जगह करें जिसकी चारों तरफ साफ सफाई हो, और बिल्कुल आपको उसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए किसान साथियों, हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि भंडारण के समय सही रखरखाव की बहुत ही जरूरत है। जो भी अनाज है उसको गीला हम बोरियों में ना भरें, क्योंकि अगर हम गीला अनाज भरते हैं तो फफूंद लगने के या कीट लगने की संभावना बनी रहती है। अब आपसे पूछना चाहिए कि मान लीजिए अगर कीट लग गया, तो उसके लिए हम क्या प्रयास करें, क्या समाधान होना चाहिए, ये आप भी बताइए। देखो किसान भाइयों, ऐसा है कि अपने भंडारण के बाद क्या है, कई बार किसान ऐसी गलती कर बैठते हैं जो कई दिनों तक अपने अनाज को भंडारण को देखते भी नहीं है, और जब उनको बाद में जब वो काम पड़ता है उस टाइम अपन अनाज को देखते हैं तो उनको काफी नुकसान होता है। और मैं ये कहता हूँ कि अपने जो भंडारण में कम से कम किसान को 10% नुकसान होता है अपने फसल का। तो उसके लिए आप एक चीज का अवश्य ध्यान रखिए कि भंडारण करते समय आपको अगर कोई कीट लग जाता है, जैसे भंडारण में अपन कोई भी फसल का भंडारण करते हैं तो उसमें कई सारे जैसे खपरा, इली और मक्का की दूसरी बहुत सारे कपास की इली, कई चीजें अपने छोटे मोटे ऐसे कीट होते हैं तो किसान को पता भी नहीं चलता और अंदर वो पनपते रहते हैं। तो उसके लिए आप विशेष ध्यान रखें कि अपन सबसे पहले भंडारण के लिए फसलों को अच्छी तरह सुखाई कर दे, और सुखाई करने के बाद में अगर आपको ऐसा भी लगे कि इसमें कीट लग सकता है, तो उसके लिए आप अपने एल्यूमिनियम जिंक फॉस्फेट की जो एक गोली आती है उसको आप 1 मेट्रिक टन में एक गोली को रखें, और उसको रखें और उसमें आराम से। इसके अलावा भी आप नीम के पत्ते, जैसे अपने बायो में भी है, जैविक में भी आप नीम के पत्तों को सुखाकर उनमें नीम के पत्ते मिला करके आप रख सकते हैं। उसमें भी किसान भाई अपनी फसल को कीटों से बचा सकते हैं, और ये बहुत ही जरूरी है। तो किसान साथियों देखिए, हमारी जो भी कटाई है वो शुरू हो गई थी। कटाई के बाद हमने ग्रेडिंग कर ली, भंडारण कर लिया, अगर कोई कीट लग गए तो उसका भी समाधान हमने प्राप्त कर लिया। अब बात आती है फसलों का प्रबंधन की। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे किसान साथी फसलों के प्रबंधन को कैसे अपनाएं ताकि हमारी बाद की आने वाली फसल भी सुरक्षित रखी जा सके। किसान भाइयों, अपनी फसल के लिए देखो फसल प्रबंधन बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए आपको अभी कटाई का समय चल रहा है रबी फसलों का। सभी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कटाई हो रही है। अब कई क्षेत्रों में भी सरसों की चल रही है, गेहूँ चल रहा है, चना चल रहा है। तो उसके लिए आप एक चीज का अवश्य ध्यान रखें कि अपन को फसल को कोई भी फसल कर उसका पता लगाना कि ये पकने में तैयार है तो कब काटनी चाहिए, इस चीज का भी अवश्य ध्यान रखें। और इसको सही समय पे भी काटनी चाहिए। अगर किसान भाई इसका सही समय पे कटाई अगर नहीं करेगा तो उससे भी अपन को नुकसान हो सकता है, क्योंकि किसान भाई आजकल प्राकृतिक आपदाओं से भी कई नुकसान होते हैं। ओलावृष्टि हो जाती है, बारिश हो जाती है, उससे किसान भाई को नुकसान पहुंचता है। इसके लिए आप इस चीज का ध्यान रखिए कि सही समय पे फसलों की कटाई करें। और सरसों में जैसे खासकर मैंने देखा है, या आपको बता दें कि अगर अपने जैसे कि सरसों पीली पड़ जाए या उसमें चटकने की आवाज आ जाए दबाने पर दाने की, तो उसकी कटाई कर लेना चाहिए। और गेहूं में भी यही होता है, गेहूं में अगर अपन को बालियां पीली पीली पड़ने लग जाए उस समय आपको गेहूं की कटाई कर लेनी चाहिए। तो किसान साथियों, कटाई हो गई, भंडारण हो गया, ग्रेडिंग हो गई। अब बात आती है कि हमारे किसान साथी भंडारण के बाद अगर किसी मार्केट को तलाशना चाहें, अपनी फसलों को बेचना चाहिए, तो क्या प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कैसे मार्केट को तलाशें, किस तरह से विपणन करें। ऐसा है किसान भाइयों, अपनी फसल तैयार होने के बाद अपन को उसको मार्केट बाजार के लिए अपन बेचने के लिए जाते हैं तो कई किसान भाइयों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके लिए हम आपसे ये कहेंगे कि आप अपनी फसल का बिल्कुल सही दाम मिले, कहाँ मिले और कैसे ले जाए, इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखें। ग्रेडिंग करने के बाद आपको सही फसल के सही दाम मिल पाते हैं, तो उसके लिए आप हर
जिले में कृषि उपज मंडी होती है हर जगह, जो उसमें अपन को सरकारी दाम जो भी है वो अपनी फसलों का मूल्य मिल पाता है, जो समर्थन मूल्य पे फसल अपनी बिक जाती है। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने जिले में जो कृषि उपज मंडी है उसमें अपने फसलों को वहाँ पे ले जाए, और वहाँ पर ले जाकर अपने जो कृषि उपज मंडी में जो आड़तिया होते हैं उनसे मिलकर अपने फसलों का सही दाम लगे, बोली लगवाए, और उसके बाद में आप उसको सही दाम पे बेच सके, जिससे आपको आर्थिक नुकसान ना हो। तो किसान साथियों, जैसा हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आपकी फसलों का अच्छा दाम आपके बिल्कुल पास ही जो कृषि उपज मंडी है वहां आप लेकर जाइए और अपनी फसलों का उचित दाम आपको मिल सकता है। धरतीराज मीणा जी, आप हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में आए और बहुत ही बारीकी से आपने रबी की फसल में कटाई प्रबंधन के बारे में बात करी कि किस तरह से हमें कटाई करनी चाहिए, किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, भंडारण कैसे करें, ग्रेडिंग कैसे करें, पैकेजिंग कैसे करें, तमाम बातों पर आपने बातचीत की। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।